महाभारत में अर्जुन के पराक्रम और कौशल का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये दास्तान है एक ऐसे योद्धा की जिसने अर्जुन को न सिर्फ हराया बल्कि उनका वध भी कर दिया। जिसने महाभारत के युद्ध में भाग तो नहीं लिया, लेकिन जिसके शौर्य और बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो न तो श्री कृष्ण का शिष्य था और न ही भगवान परशुराम का, फिर भी जिसकी भुजाओं में वो बल था जिसने अर्जुन जैसे महापराक्रमी योद्धा को भी युद्ध में परास्त कर दिया। यह बात उस वक्त की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और युधिष्ठिर सम्राट थे। एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली और वही कुछ राजाओं ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। एक दिन वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर के राजा बब्रुवाहन थे। जब उन्हें यह पता चला कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा और साथ में अर्जुन भी उनके साथ है, तो वे उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। लेकिन अर्जुन उन्हें कहते हैं कि अगर तुम एक क्षत्रिय हो तो स्वागत नहीं, युद्ध करो, मैं इस घोड़े का रक्षक हूँ। और ऐसे में बब्रुवाहन को अपशब्द कहने लग जाते हैं। बब्रुवाहन भी अर्जुन के ललकार को सुनकर उनसे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। बहुत समय तक युद्ध चलता है, लेकिन जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। दोनों घायल हो जाते हैं। फिर बब्रुवाहन कामाक्षा देवी का अचूक अस्त्र छोड़ते हैं, जिससे अर्जुन की मृत्यु हो जाती है और बब्रुवाहन विजय हो जाते हैं। जब ये बात उनकी माता चिक्रांता को पता चलती है, तो वे अर्जुन के बारे में उन्हें बताती है कि वो बब्रुवाहन के ही पिता हैं, जिनका नाम अर्जुन है। इससे बब्रुवाहन को बहुत दुख होता है। तब जाकर उनकी माता की आज्ञा से बब्रुवाहन संजीवनी मणिका का स्मरण करते हैं और अर्जुन वापस जीवित हो जाते हैं। जी हाँ, यह कहानी है बब्रुवाहन की, जो कि नागकन्या चित्रांगदा और अर्जुन के महान पराक्रमी तेजस्वी पुत्र थे।